नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का फिर मेरा टॉपिक है कक्षा 11 के लिए चौथा पाठ। जो 11 का जो काव्य खंड का जो चौथा पाठ है ना, तुलसीदास जी वाला, वो मुझे लगता है आवश्यकता से कुछ ज़्यादा ही लंबा है। नहीं, इतने ज़्यादा खंड हैं उसमें, हमको लगता है कि पर्टिकुलरली केवल इसी चैप्टर का ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। आइए आज शुरू करते हैं। आज जो हमारा बाकी रह गया था दोहावली और विनय पत्रिका, यानी दोहावली खंड और विनय पत्रिका खंड को आज हम लोग कवर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई दोनों रचनाएं हैं और दोनों रचनाओं से कंटेंट हमारे पास आज है। तो आइए शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। जितने भी सम्मानीय शिक्षक, प्रधानाचार्य, आचार्यगण मेरे साथ जुड़ते हैं, सम्मानीय अभिभावकगण जुड़ते हैं, सभी का सादर अभिवादन। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं सभी को स्नेह भरा नमस्कार। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, लेकिन इसकी तैयारी हम लोग साथ साथ जारी रखते हैं। शुरू करते हैं दोहावली और विनय पत्रिका का अपना खंड। ठीक है दोस्तों, आइए पहली स्लाइड देखते हैं। पहली स्लाइड जो है हमारी दोहावली की है, यानी ये जो दोहावली है, दोहावली यानी दोहा धन अवली, दोहावली। अवली कहते हैं पंक्ति को, अवली मतलब पंक्ति, दोहों की पंक्तियां दोहावली। ये पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई। पहला दोहा, हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में लोग कैसे हैं, हमारे अगल बगल जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। हरो चरहि, अगर आपके जीवन में हरियाली दिखाई देगी तो चरना शुरू कर देंगे। जैसे कोई पशु हरा भरा खेत देख ले तो चरना शुरू कर देता है, जैसे ही आपकी जिंदगी में हरियाली दिखी कि सामने वाले लोग क्या करेंगे, चरना शुरू कर देंगे, यानी उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। आगे कहते हैं तापहि बरत, और यदि आपकी जिंदगी में विपत्ति आई, संपत्ति आई, तो क्या किए, चरना शुरू कर दिया, यानी उसमें से उपयोग करना शुरू कर दिए। और आपके ऊपर का विपत्ति आई ना तो तापना शुरू कर देंगे, यानी आनंद लेना शुरू कर देंगे उसका। आपकी विपत्ति में कोई बांटने नहीं आएगा, आपकी विपत्ति में क्या करेंगे, जैसे आग तापते हैं ना वैसे उसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। फरे पसारहि हाथ, यदि आपके शरीर में फल लग गए, यानी आपके घर धन वैभव संपदा आ गई, तो हाथ फैला देंगे आपके सामने की मांगने शुरू कर देंगे। लोग कैसे हैं, स्वार्थ मीत। तुलसीदास जी कहते हैं सारे के सारे जितने मित्र हैं ना, सब स्वार्थी मित्र हैं, स्वार्थ के मित्र हैं। परमारथ रघुनाथ, एक केवल रघुनाथ जी, यानी कौन, भगवान श्री राम, केवल वही परमार्थी हैं, यानी बिना किसी उद्देश्य के निस्वार्थ भाव से अगर कोई देने वाला है, आप पर कृपा करने वाला है, तो वो रघुनाथ जी हैं। दुनिया जो भी है केवल और केवल स्वार्थी है। समझ में आई बात। दूसरे दोहे पे चलते हैं। मान राखिबो मांगिबो, पियबो नित नवनेहु, तुलसी तीनौ तब फबै, जो चातक मन लेहु। यहां पर कुछ श्लेष का प्रभाव दिखाई दे रहा है। मान राखिबो, यानी आपका सम्मान भी रख जाए, और मांगिबो, और मांग भी रह जाए। आप जब किसी के सामने हाथ फैला देते हैं ना तो आपका सम्मान चला जाता है, ऐसी मान्यता है भाई। जब आप किसी के सामने हाथ फैला के मांग दिए तो आपका सम्मान क्या हुआ, गया। कहते हैं मान भी राखिबो, यानी अपना सम्मान भी बचा रहे, मांगिबो, और मांग भी ले, और पियबो नित नवनेहु, स्नेह के साथ आपको प्रिय आपका आपके साथ भी रहे। ये कब होगा, तीनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तीनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। कब होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों तब फबै, तब सुशोभित होंगे। फबै मतलब सुशोभित होंगे। ज्यों चातक मन लेहु, जब चातक की तरफ समर्पण रहेगा। चातक चोंच उठा करके आसमान की तरफ एकदम आशा भाव से देखता है कि कब बादल 2 बूंद पानी दे देगा। उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि बादल ऊपर से पत्थर टपका देगा, लेकिन नहीं, जब चातक के जैसा समर्पण आपका रहेगा भगवान के चरणों में ना, तो जब आप भगवान से कुछ मांगेंगे, जब आप भगवान के साथ रहेंगे, तो आपका सम्मान भी बचा रहेगा और आपकी मांग भी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको मांगना है, यदि आपको किसी को प्रिय बनाना है, तो आप भगवान को बनाइए। मांगना है भगवान से मांगिए, किसी व्यक्ति विशेष से मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोहा समझ में आया। आइए तीसरे दोहे पे चलते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी, नहीं जाचत
नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिनु दे। नहीं जाचत, याचना नहीं करता, नहीं जाचत, याचना नहीं करता, यानी हाथ फैला के नहीं मांगता। नहीं संग्रही, मिले हुए का संग्रह करके नहीं रखता। शीस नाई नहीं ले, सिर झुका करके नहीं लेता। अब बताइए, देने वाले का सिर ऊंचा होता है, लेने वाले का सिर हमेशा झुका रहता है कि हाँ भैया कृपा स्वरूप मिल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं क्या शीस नवा के नहीं लेगा, लेने वाला कैसे लेगा? सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके लेगा। संभव है? नहीं। जांचना भी नहीं करेगा, मांगेगा भी नहीं, संग्रह भी नहीं करेगा, सिर झुका के नहीं लेगा। ऐसे मानी मांगने ही, ऐसे अभिमानी मांगने वाले को, मांगने ही मांगने वाले को, कैसा? मानी यानी स्वाभिमान वाले मांगने वाले को। ऐसा मांगने वाला व्यक्ति जो अभिमानी है, कैसा? स्वाभिमानी है। को बारिद बिनु दे, बारिद के अलावा दूसरा कौन दे सकता है? बारिद यानी बादल। बादल आपको कैसे देता है? आप हाथ फैला के मांगते हैं कि बादल भैया थोड़ा पानी दे दो? नहीं। बादल जो पानी देता है क्या आप उसका संग्रह करके रख पाते हैं? नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? न आप याचना करते हैं, न उसका संग्रह करते हैं, न सिर झुका के लेते हैं। बादल आपको कैसे देता है? आपका सम्मान बचा करके आपको देता है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है ना, तो ईश्वर भी आपका स्वाभिमान बचे रहते हैं, आपको देता, यानी आपको वस्तु भी उपलब्ध हो जाती है और आपका सम्मान भी बचा रहता है। दोहा समझ में आया? चलिए अगले पे चलते हैं, चौथे दोहे पे। कहते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, चरण चोंच लोचन रंगो, चोंच मुंह, लोचन आंख, चरण चोंच लोचन रंगो, चले मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। क्या हुआ? चोंच को रंगवा लिया, आंख को रंगवा लिया और हंस की तरह स्टाइल मार के चलने लगे। यानी आपको बड़प्पन चाहिए तो बड़प्पन कैसे आएगा? जब आपके अंदर स्वभाव में बड़प्पन आएगा। ऊपरी व्यवहार अगर बदल लेंगे, ऊपरी व्यवहार के बड़प्पन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चोंच रंगवा करके, आंख रंगवा करके हंस की तरह चलने लगेंगे। मराली हंस, मराल कहते हैं हंस को, मराली मतलब हंस की तरह। हंस की तरह चलने लगने से आपकी इज्जत नहीं बनेगी। क्यों? क्षीर नीर विवरण समय, जैसे ही दूध और पानी को अलग करने की परिस्थिति उत्पन्न होगी, क्षीर माने दूध, नीर मतलब पानी, दूध और पानी विवरण अलग अलग करने की नौबत जब आएगी, बक उघरत तेहि काल, बगुला उसी समय प्रकाश में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि यह हंस नहीं है, बगुला है। समझ में आई बात? आइए आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोई। देखिए अपना तो हर आदमी आपको कहता है। जितने लोग आपको मिलते हैं क्या कहते होंगे? भाई साहब मैं आप ही को याद कर रहा था। अरे आप बहुत दिन से मिले नहीं, आपकी बहुत याद आ रही थी, मैं तो आप ही को याद करता हूं। हमेशा ऐसे ही कहने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन अपने बहुत कम होते हैं। कहते हैं आप कह सब भलो, अच्छाई में तो सब आपके अपने होते हैं, लेकिन अपने कह कोई कोई, कोई कोई ही उसमें अपना होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबके लिए भला है, मतलब जो सबके लिए अपना है, ऐसे व्यक्ति को सुजन मान करके, सुंदर व्यक्ति मान करके, यानी सज्जन मान करके सराहना करनी चाहिए। यानी सबसे अधिक सज्जन व्यक्ति, सबसे ज्यादा सराहने करने योग्य व्यक्ति कौन है? जो सबके लिए भला है, अर्थात जो परोपकार में लिप्त है, जो किसी का अनिष्ट नहीं करता। समझ आई पांचवा दोहा? आइए चलते हैं अगली स्लाइड, छठवें दोहे पे। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, भेषज, भेषज यानी दवाइयां, औषधियां, जल पानी, पवन हवा, पट कपड़ा, पाई कुजोग सुजोग, गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ करके या सही व्यक्ति के हाथ में पड़ करके। कुजोग कुसंगति, कुयोग गलत चीज से योग हो गया, सुयोग सुंदर चीज से योग हो गया।
गलत व्यक्ति से संयोग पाने के और सही व्यक्ति से संयोग पाने पे हो वही कुवस्तु सुवस्तु जग, वही वस्तु कुवस्तु या सुवस्तु हो जाया करती है। यानी यदि ग्रह है, यदि पाप ग्रह के साथ मिल गया तो वही पाप ग्रह हो जाएगा। यानी कोई भी बहुत बढ़िया ग्रह है, बृहस्पति है, बहुत अच्छी आपकी मदद कर रहा है, लेकिन वही राहु के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? नुकसान करना शुरू कर देगा। वही औषधि है, यदि सही मात्रा के साथ लेंगे तो ठीक है, गलत मात्रा के साथ ले लिए तो क्या होगा? यानी कोई भी चीज, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो औषधियां हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो कपड़ा, यानी संसार की लगभग समस्त चीजें अपने संयोग के साथ ही कार्य करती हैं। अर्थात यदि गलत परिस्थिति में जुड़ गई हैं, गलत व्यक्ति से उनका संयोग हो गया। अच्छा, एक आप लोग मुहावरा सुने होंगे, बंदर के हाथ में शीशा। यानी बंदर के हाथ में शीशा दे दिया तो क्या करेगा? पटक के तोड़ देगा कि देखें उस पार कोई बंदर तो नहीं है। यानी शीशे का नुकसान कर दिया उसने। गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ा तो शीशा उपयोग लायक नहीं रहा। तो कहते हैं पाई कुजोग सुजोग, सही व्यक्ति के हाथ में आएंगे तो वही उनका क्या होगा? सुवस्तु के रूप में देखी जाएगी। और यदि कुजोग यानी गलत व्यक्ति के संगत में रहेंगे तो उसी को कुवस्तु यानी खराब चीज माना जाएगा। लख ही सुलक्षण लोग, जो सुंदर लक्षण वाले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो वस्तु को वस्तु के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि उस वस्तु का संयोग किसके साथ है इस पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? चलिए अगले दोहे पे चलते हैं। 7वां दोहा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो सुन समुझि अनीति रति, जागतु रहे सो सोई, उपदेसिबो जगाइबो, तुलसी उचित न होई। अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति सोया हुआ हो उसको तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग करके आंख बंद करके बैठा उसको कैसे जगाएंगे? इधर से लटकाएंगे उधर करवट बदलेगा, उधर से लटकाएंगे इधर करवट बदलेगा। मसला समझ में आ रही है? कहना क्या चाहते हैं कि जो जानबूझ करके अनीति में रत है, गलत आचरण में रत है, नीति यानी अच्छी बात और नीति खराब बात, जो सुन करके समझ करके भी गलत नियत में रत है, जागत रहे सो सोई, यानी जगते हुए भी सोने का अभिनय कर रहा है, जागा हुआ है लेकिन सोने जैसा दिखाई दे रहा है। उपदेसिबो, उसको उपदेश देंगे, या जगाइबो या जगाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं यह उचित नहीं होगा, यह बेहतर नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इससे बढ़िया जो जानबूझ करके गलत आचरण में लिप्त है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आगे ये देखिए, दोहा बहुत अच्छा दोहा है और पर्टिकुलरली मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी दोहे को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, आपको भी देखना चाहिए। बरसत हर सत सब लखै, कर सत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सम होय। सूर्य क्या करता है? सरोवर से, समुद्र से, नदियों से जल को वाष्प के रूप में खींच करके अपने पास रख लेता है, रखता है ना। अच्छा, जिस समय वो नदियों से, तालाब से या समुद्र से जल खींच रहा होता है, क्या उस समय आपको पता चलता है कि सूर्य इस समय जल ले रहा है? नहीं पता चलता। लेकिन वही सूर्य जब बारिश करता है ऊपर से तो सब लोग आनंदमग्न हो जाते हैं और सबको अच्छा लगता है, सबको पता चल जाता है कि सूर्य ने दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि राजा कैसा होना चाहिए देश का, कि जब लोगों से टैक्स वसूले, जब लोगों से कर लेना तो लोगों को पता न चले, लेकिन जब लाभ पहुंचाए तो लोगों को आनंद हो। कहते हैं बरसत हरसत लोग सब, जब बारिश होती है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन करसत लखै न कोई, जब खींच रहा होता है तो किसी को दिखता नहीं है, कोई नहीं देख पाता। तुलसी प्रजा सुभागते, ये प्रजा का सुंदर भाग्य होता है। तो भूप यानी राजा, भानु सम होय, सूर्य के समान होता है। यानी राजा को कैसा होना चाहिए? केवल राजा को नहीं, घर के मुखिया को भी ऐसा ही होना चाहिए। भूप भानु सो होय, यानी राजा को कैसा होना चाहिए? सूर्य के समान होना चाहिए, ताकि टैक्स वसूलते समय, कर वसूलते समय किसी को पता न चले और लौटाते समय सबको आनंद आवे, यानी उसको अच्छा लगे। आगे लिखते हैं, मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन को, होहि बेगी नास। कहते हैं मंत्री, गुरु या वैद्य अगर डर के मारे झूठ बोलने लगे, लिखा तो है प्रिय बोलने लगे, यानी बताइए डॉक्टर
कह रहा है कि भैया ये हाथ काट के निकालना पड़ेगा और आप तलवार लेके बैठ जाइए, वो बेचारा कहेगा नहीं नहीं सर आपका हाथ तो बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी मरहम पट्टी कर देते हैं सही हो जाएगा। पता चला और ज़्यादा कैंसर हो जाएगा और जो यहाँ से काटना था कल को यहाँ से काटना पड़ जाएगा, या हो सकता है आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं। मंत्री जिसको सही राय देनी चाहिए वो आपके भय से अगर आपको सही राय नहीं दिया, अब रावण के मंत्री बेचारा विभीषण सही राय दिया तो लात मार के भगा दिया गया, बाकी जितने मंत्री थे क्या करते थे, हाँ साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मारे गए सबके सब। कहते हैं मंत्री, गुरुजी या वैद्य, इनको भय के आश्रय में आकर के प्रिय नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय बोले तो ही ठीक है। हम लोग गुरुजी लोग हैं, मास्टर साहब लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, दिन भर खाली डांटते रहेंगे, नहीं तो डंडा लेके घूमते रहते हैं, जहां कुछ गड़बड़ हुआ 2 स्टिक। आपके गुरुजी भी करते होंगे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं गुरुजी लोग का जो ऐसा करते होंगे। मेरे स्कूल में तो डंडा खूब चलता है। तो मंत्री यानी राय देने वाले, गुरु यानी शिक्षक लोग और डॉक्टर वैद्य लोग, इनको तो प्रिय बोलने से परहेज करना चाहिए। ये कड़वा न बोले तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो वही कह रहे हैं, भय के आस होकर के प्रिय अगर बोलने लगे तो आपका समझिए नुकसान होने वाला है। राज किसका, धर्म किसका और तनु किसका, तो राज का नुकसान होगा जब मंत्री प्रिय बोलेगा, धर्म का नुकसान होगा जब गुरु प्रिय बोलेगा, और शरीर का नुकसान होगा जब वैद्य प्रिय बोलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बेगी ही नाश, तुरंत नाश हो जाता है। बेगी मतलब जल्दी, स्पीडी, मतलब तुरंत नाश हो जाता है। इसलिए यदि यह तीनों प्रिय बोल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यानी यह तीनों कड़वा बोले तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है। यदि आपके गुरुजी आपको डांटे ना तो आपको रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा चल रहा है। मैं सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं स्पष्ट करता हूं कि आपके छात्रों को यह अनुभव होना चाहिए, और आप सभी छात्रों को मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि कभी भी गुरु की बात का बुरा नहीं मानते। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मात पिता और गुरु के बानी, माता पिता और गुरु जी तीन की बाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार किए खोपड़ी नहीं चलाना, कह दिया सो कह दिया, शुभ जान के उस कार्य को कर देना चाहिए। चलते हैं अगले दोहे पे, 10वां दोहा अंतिम इस दोहावली का जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। यदि कहीं मूर्खों की सभा हो ना तो उस समय जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक व्यक्ति बोलेगा तो उसका कोई बहुत मतलब निकलने वाला नहीं है, इस समय शांत हो जाओ। एक बार एक भाई साहब सभा में उठ करके बोलते बोलते बोल गए कि मैं मूर्खों से बहस नहीं करता। दूसरे भाई साहब कहे मैं करता हूं। बस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बाद में पता चला कि जो भाई साहब होशियार थे वही मूर्ख साबित हो गए। क्यों? तुमने मूर्ख से बहस क्यों की? एक भाई साहब रास्ते से जा रहे थे, एक भाई साहब सामने से आ रहे थे, वो अकड़ करके ऐसे बीच रास्ते में खड़ा हो गया। कहा भाई साहब रास्ता दे दो। कहा मैं मूर्खों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। कहा अच्छा, तो पहले वाला था कहा ऐसा मैं मूर्खों के लिए रास्ता छोड़ देता हूं। अब बताइए मूर्ख कौन रहा? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब बरसात का समय आया है ना तो कोयलें क्या हुई हैं? चुप हो गई हैं, शांत हो गई हैं। पावस के समय धरी को किलन मौन, कोयलों ने क्या किया? मौन धारण कर लिया। क्यों? अब तो दादुर बोली हैं, अब तो मेढक चिल्लाएंगे, हमें पूछी है कौन, हमको कौन पूछेगा। अच्छा तो कोयल मधुर बोलती है कि मेढक मधुर बोलते हैं? बोलिए भाई, मेढक मधुर बोलते हैं कि कोयल मधुर बोलती है? कोयल मधुर बोलती है, मेढक जो भी बोलता। कह रहे हैं कि जब बरसात का समय आया तो कोयलों ने मुंह बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि कोयलें कह रही हैं कि ऐसा है अब तो मेढक बोलेंगे, मुझको कौन पूछेगा। जब अपना बसंत का समय आएगा तो हम लोग बोला जाएगा। तो ये थी दोहावली के हमारे 10 दोहे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में थे, इनको हमने पढ़ा। यदि किसी तरह की कोई असुविधा हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आइए चलेंगे हम लोग विनय पत्रिका पे। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका क्या है? विनय का मतलब होता है प्रार्थना। विनय का मतलब प्रार्थना। भगवान के प्रति जो प्रार्थना है गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो जो प्रार्थनाएं हैं वो उन्होंने विनय पत्रिका में लिख रखी हैं। आइए देखते हैं। पहला पद, कबहु कहो यह रहनी रहोगो,
मैंने बताया था अवधी भाषा में हूँ, हूँ मतलब मैं। कबहु कहो यह रहनी रहूं गो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निहोंगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न गहोंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष गहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सद्बुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भगति लहोंगो। कबहु कहो यह रहनी, कहते हैं कि ये जो मनुष्य की जो रहन है ना, यानी मनुष्य का जो आचार व्यवहार है ना, मनुष्य का जो आचरण है ना, वो लोभ में, मोह में, माया में ऐसा लिपटा हुआ है। तुलसीदास जी पूछते हैं कि हाँ, यानी मैं कब तक इसी रहन में रहूंगा, ये जो स्वभाव है इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है? तो बाहर निकलने का उपाय भी खुद ही बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी जो कृपालु हैं, कृपालु यानी कृपा करने वाले हैं, उनकी कृपा से संतों का स्वभाव प्राप्त करके मैं अपने आप को और बेहतर बना लूंगा, यानी संतों का स्वभाव ग्रहण कर लूंगा। गहोंगो यानी ग्रहण कर लूंगा, गहोंगो मतलब ग्रहण कर लूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ न चाहोंगो, जितना लाभ हुआ ठीक उतने से संतोष करूंगा, किसी से कुछ भी चाह नहीं रखूंगा कि ये मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। जथा लाभ संतोष सदा, जितना लाभ हुआ उतने में ही हमेशा संतुष्ट रहूंगा, किसी से कुछ भी चाहूंगा नहीं। और क्या करूंगा? परहित निरत निरंतर, दूसरे के हित में, परहित यानी परोपकार, दूसरा का हित जो होता है उसको परोपकार बोलते हैं। निरत निरंतर, हमेशा लगा रहूंगा, दूसरे के हित में निरत रहूंगा लगातार। मन क्रम वचन, मन से, वाणी से और कर्म से अपने इस वचन का निर्वहन करूंगा, निभाऊंगा। यानी मैं कह रहा हूं ना कि मैं केवल परोपकार करूंगा, दूसरे को केवल हित करूंगा, यह बात मैं केवल कह नहीं रहा हूं, मन से, वचन से और कर्म से इसका निर्वहन करूंगा, निभाऊंगो। आगे कहते हैं परुष वचन अति दुसह, परुष वचन कठोर वचन, परुष वचन यानी कठोर वचन, अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। कठोर वचनों को सुन करके, जो कठोर वचनों की जो अग्नि है ना, जो अंदर से जलने वाली जो ऊष्मा है ना, इससे मैं अपने आप का दहन नहीं करूंगा। श्रवण का मतलब होता है कान, यानी कठोर वचनों को अपने कानों से सुन करके मैं अपने आप को उस अग्नि में जलाऊंगा नहीं। यानी अगर कोई कठोर वचन कहेगा तो मैं चुपचाप हाथ जोड़ के किनारे हो जाऊंगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। विगत मान, मान से परे हो जाऊंगा। विगत मान यानी अपना मान, मैं। अच्छा, एक चीज और आप देखे होंगे समाज में क्या चलता है कि पता चल से किसी से मिलेंगे ना, थोड़ी सी बात बड़ी, तुम मुझको जानते नहीं हो, पता नहीं है तुमको किससे बात कर रहे हो। ऐसी भाषा आप लोग सुने होंगे। ये अभिमान की भाषा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं, मैं भी सबसे बड़ा जानकार हूं, मैं भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। कहते हैं विगत मान, अभिमान को छोड़ करके, अभिमान को हटा करके, सम शीतल मन, मन को सम करके, शीतल करके, मन को समान करके, ठंडा करके, पर गुण, दूसरे का गुण, नहीं दोष, दोष नहीं, क्या करेंगे? कहोंगो, कहेंगे। यानी दूसरे का केवल गुण पे चर्चा करेंगे, दूसरे के दोषों पे चर्चा। और हम लोग क्या करते हैं? अरे यार उसको, अरे उसको तो क्या हम बताएं वो क्या करता है। हम लोग हमेशा दूसरे के दोष की चर्चा करते हैं, नहीं करना। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पर गुण नहीं दोष कहोंगो, दूसरे के गुणों को कहेंगे, दूसरे के दोषों को किसी से हम कहेंगे नहीं। परिहरि देह जनित चिंता, शरीर से पैदा होने वाली जो चिंता है परिहरि, उसको छोड़ करके दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो, दुख और सुख को समान करने वाली बुद्धि को प्राप्त करेंगे। भगवान राम थे ना, राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा है बेटा, सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा, कल तुमको राजा बना दूंगा। राम खुश नहीं हुए। सुबह सुबह दशरथ ने कहा कि बेटा ऐसा है, कहा तो था तुमको राजा बनाने के लिए, लेकिन कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है और तुम्हें जो है एकाएक वन को जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ? राम दुखी नहीं हुए। इसको कहते हैं सम।
मैंने दुख और सुख को समान मान लेना। कह रहे परिहरि देह जनी चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो, यानी दुख और सुख को समान करने वाली बुद्धि को मैं अपने अंदर धारण करूंगा। और तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु यही रास्ता सबसे उत्तम है, इसी रास्ते पे चल करके अविचल हरि भक्ति, यानी भगवान की कभी समाप्त न होने वाली जो भक्ति है उस भक्ति को मैं क्या करूंगा, प्राप्त कर लूंगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए चलते हैं अगले हमारे स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड क्या कहती है, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओसकन की, धूम समूह निरख चातक जो त्रिसित जाति मति धन की, नहीं तह शीतलता न बार पुनि हाथि होत लोचन की, ज्यो गज कांच बिलो की सेन जग छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनन की। कहते हैं कहलो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। ऐसी मोहता या मन की। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी कि हम लोग तो महामूर्ख हैं इस धरती पर। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा विद्वान व्यक्ति अगर अपने आप को मूर्ख कहता है तो सोचिए हम लोग कहां हैं। सोचिए जब तुलसीदास जैसा विद्वान आदमी अपने आप को क्या कहता है, ऐसी मूर्खता, ऐसी मूर्खता इस मन की। कैसी मूर्खता है, राम के भक्ति रूपी गंगा, सुर सरिता देव नदी, सुर मतलब देवता, सरिता मतलब नदी, देवों की नदी यानी गंगा, सुर सरिता नाम किसका, गंगा का। राम के भक्ति रूपी सुर सरिता को परिहर छोड़ करके आस करत ओस कण की, यानी ओस की बूंदों की आशा करता है ये शरीर। संसार में मिलने वाले जो लाभ है ना, ये कैसे लाभ है, क्षुद्र लाभ है। और राम की भक्ति ये अक्षुण्ण लाभ है, कभी समाप्त नहीं होने वाला लाभ है। कह रहा ये इतनी बड़ी राम के भगत रूपी गंगा को छोड़ करके ये समाज के छोटे मोटे ओस के कणों के समान लाभ की हम आशा करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता इस मन की क्या होगी। और इसका उदाहरण देखिए कितना बढ़िया लिया है। ठीक वैसे ही जैसे धूम समूह निरख चातक, जो मैंने अभी बताया चातक पक्षी क्या करता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश की बूंदों का ही पानी वो प्राप्त करता है। चोंच उठा करके ऐसे आसमान की तरफ देखता रहता कब एक बूंद पानी गिर जाए। भूमि पर का पानी चातक नहीं पीता, उसका प्रण है। यह चातक धुएं का समूह देख करके, धूम समूह, धुएं का समूह देख करके उसको ऐसा अनुभव हो गया कि ये बादल है। त्रिषित जाति मति धन की, प्यास से व्याकुल होकर आशा लगा लेता है उसकी तरफ। नुकसान क्या होता है, न तह शीतलता, वहां न तो ठंडक है, न बारी न पानी है, और तो और पुनि हानि हो तो लोचन की, आंखों में भी जलन होने लगती है, आंखों का भी नुकसान हो जाता है। यानी चातक ने राम के भक्ति रूपी ऊपर के पानी को छोड़ करके धुएं के समूह को ही बादल समझ लिया। ठीक वैसे ही हम लोग क्या हैं, राम की भक्ति को छोड़ करके समाज में मिलने वाले छोटे मोटे लाभ को ही मान लेते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं, इससे नुकसान हमारा होता है। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जैसे धुएं के समूह को देख करके चातक प्यास से व्याकुल होकर के उसी को अपना सर्वस्व मान लेता है, और उसमें न तो ठंडक होती है न पानी होती है, और तो और आंखों का भी नुकसान हो जाता है, धुएं की वजह से आंखों में भी हानि होने लगती है। आगे कहते हैं जो गज कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। सेन कहते हैं किसको, बाज को। सेन किसको कहते हैं, बाज। बाज जो पक्षी होता है ना, पक्षी जो गज कांच बिलो की, फर्श पे लगा हुआ शीशा देख करके उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। कह रहे जो गज कांच बिलो की सेन, अपने शरीर की सुध छोड़ करके सामने दूसरा जीव जान करके उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। गज कांच, फर्श पर लगा हुआ शीशा, जमीन पे अगर शीशा लगा हुआ हो तो जो सेन यानी जो बाज है ना, वो मूर्ख, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख बाज अपने तन की सुधि को छोड़ करके उसको मारने के लिए ऊपर से दौड़ पड़ता है। तो क्या होगा, फर्श पे अगर शीशे में कोई परछाई दिखेगी और हम चोंच से उसको तोड़ना चाहेंगे तो नुकसान किसका होगा। लिखते हैं आगे, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसारी आनन की। आनन मतलब होता है मुख, आनन मतलब मुख, क्षति नुकसान, विसार भूल करके, अपने मुख का नुकसान भूल करके वो आहार के बस होकर यानी भोजन के बस होकर के टूट पड़ता है। नुकसान अपना करता है, चोंच तोड़ लेगा, मुंह तोड़ लेगा। ठीक वैसे ही हम मनुष्य भी क्या है कि राम की भक्ति छोड़ करके सांसारिक मोह माया रूपी आहार पे टूट पड़ते हैं।
आगे कहते हैं, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जाल न रहो गति मन की। मैं अपनी कुचाली यानी मैं अपने मन की भावनाओं, जो गलत भावनाएं मेरे मन में हैं, उसको मैं कहां तक आपसे कहूं। आप तो मेरी गति जानते हैं मन की, यानी मेरे मन में क्या चल रहा है ये तो सब आप जानते हैं। आप तो अंतर्यामी है ना प्रभु, सो तुम जाना हूं अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं तुलसीदास, प्रभु हरहु दुसह दुख। हे प्रभु, जो दुसह दुख है ना, सहन करने में जो अत्यंत कठिन दुख है ना, इसको हरण कर लीजिए और अपने प्राण की रक्षा करिए। प्राण क्या है भगवान का? करहु लाज निजपन की, अपने प्राण की लाज रख लीजिए, अपने प्राण को बचा लीजिए। भगवान का प्राण क्या है? करहि सदा सेवक पर प्रीति, अपने सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं, अपने भक्त की हमेशा प्रतिष्ठा को बचाते हैं। तो वही तुलसीदास ने कहा कि देखिए मैं तो कुचाली व्यक्ति हूं, मैं तो गलत आदमी हूं, मेरे अंदर की भावनाएं खराब हैं, लेकिन आप तो प्रभु हैं ना, आप अपने प्राण को बचा लीजिए और मेरे मस्तिष्क को शुद्ध करके अपनी शरण में ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग तीसरे पे। अगला क्या है? हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग्न ही कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जात गोसाई, बिनु बांधे निज हठ सठ परवश पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थिति आई, वैद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी, तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिय कहूं उसको नहीं पावे। कह रहे हे हरि, इस भ्रम को आप क्यों नहीं हरण कर लेते? कहा उन्होंने, हे ईश्वर, जिस भ्रम में मैं पड़ा हुआ हूं ना, इस भ्रम का हरण आप क्यों नहीं कर लेते? कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग्न ही कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक जितने मिथ्या चीजें हैं, जितना मिथ्या चीजें हैं, सब का सब सत्य प्रतीत होती हैं, सब सत्य ही लगता है। इस संसार तो मिथ्या है, मैं भी जानता हूं, लेकिन इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ना, वही सत्य लगता है। इसलिए हे प्रभु, अपनी कृपा मेरे पे कर दो। कह रहे अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जान गोसाई। यह जो संसार है ना, इसमें जो कुछ भी तत्व तुमने डाल रखे हैं ना, उन तत्वों का अर्थ अविद्यमान है, यानी उन तत्वों का अर्थ मैं जान ही नहीं पाया। इस संसार पे इतने तत्व तुमने डाल रखे हैं ना, उन सारे तत्वों को तुम बेहतर जानते हो। मैं अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, क्या हूं? कुचाली जीव हूं, कुबुद्धि है मेरे पास ना, मैं इन चीजों का अर्थ नहीं जानता। संस्कृति का मतलब होता है संसार। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं के बारे में हमें परिचय नहीं है। अब उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? बिनु बांधे, बिना बांधे, निज हठ, अपनी बदमाशी की वजह से, सठ परव्यस पर्यो कीर की नाई, एक पिंजरे में पड़े हुए तोते की दशा हमारी हो गई है। कीर मतलब होता है तोता, परवश जो दूसरे के बस में हो, यानी कोई तोता पकड़ के अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही हम लोग अपनी मूर्खता की वजह से इस संसार रूपी पिंजरे में पड़े हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। सपने व्याधि विविध बाधा जन मृत्यु उपस्थित आई। स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति नींद में, स्वप्न में हो, सपने, उसमें उसको ऐसा महसूस हो कि मुझे व्याधि हो गई है, बहुत गंभीर रोग हो गया है। सपने व्याधि विविध बाधा जन, बहुत विभिन्न तरह की बाधाएं उसके ऊपर आ गई, यहां तक कि मृत्यु उपस्थित आई। मृत्यु सामने आके खड़ी है कि अब मैं मर जाऊंगा। वैद्य कितना भी उपाय करे, लेकिन बिना जगे क्या वो कष्ट जाएगा? यदि वह व्यक्ति नींद से जग जाए, तब तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये तो सब सपना था, उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक वह व्यक्ति नहीं जगा है, तब तक बाहर बैठा हुआ डॉक्टर, कोई वैद्य कितना भी उपाय कर ले, उसका कष्ट जाने वाला नहीं है। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि हम लोग क्या हैं? इस संसार रूपी स्वप्न में तमाम तरह के कष्टों को भोग रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें मिथ्या हैं। एक बार तुम्हारी कृपा हो जाती ना, हम लोग अगर जग जाते ना, तो ये सारे कष्ट हम लोग के शरीर से समाप्त हो जाते। आगे लाइन कहते हैं, श्रुति, श्रुति यानी वेद, गुरु
यानी शिक्षक, हमारे जो गुरु जी लोग हैं, साधु, साधु मतलब संत महात्मा, समृति यानी जो शास्त्रों में लिखी हुई चीजें हैं, सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी। देखिए जितने भी तरह के शास्त्र हैं, जितने तरह के ग्रंथ हैं, जितने तरह के वांग्मय हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जो भी हमारे वेदों में लिखा है, सब बताते हैं ये सब चीजें असत्य हैं और दुखकारी हैं। संसार में जितनी चीजें दिख रही हैं सब की सब असत्य हैं, कोई चीज सत्य नहीं है, किसी में भी वास्तविकता नहीं है, और सब कैसा है, दुखकारी, दुख करने वाले हैं, आपको परेशान करने वाले, दुखी करने वाले हैं। और आगे लिखते हैं, ते ही बिनु तजे, और इन दुखों को बिना छोड़े। ते ही किसके लिए आया, सर्वनाम आया है, उन सब दुखों के लिए। कहा कि ते ही बिनु तजे, उसको बिना छोड़े, भजे बिनु रघुपति, और बिना रघुपति यानी भगवान श्री राम का भजन करे, विपत्ति सके को टारी। कौन ऐसा है जो इस विपत्ति का नुकसान कर सके, यानी इस विपत्ति को समाप्त कर सके। इस विपत्ति को टालने वाला कौन है, एक ही चीज है, कौन, रघुपति की भगति। लेकिन बिना रघुपति के इस विपत्ति को टालने वाला कोई नहीं है। बहु उपाय संसार तरण का, यहां संसार से तारण होने का बहुत सारा उपाय है। कैसे पता, बीमल गिरा श्रुति गावे। बीमल गिरा, बीमल यानी मल से रहित, साफ, गिरा मतलब वाणी में, श्रुति यानी वेद गाते हैं। हमारे वेदों में बहुत साफ और सुंदर वाणी में, सुंदर भाषा में ये बातें लिखी हुई हैं कि इस संसार से बाहर कैसे निकले। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और मोर, मैं ही सब हूं और मेरा ही सब कुछ है। जब तक ये नहीं जाएगा ना, सुख कबहु न पावे। किसी तरह का सुख आने वाला नहीं, जीवन में कोई व्यक्ति सुख पा ही नहीं सकता। सुख पाने का क्या तरीका है, मैं और मोर से बाहर निकल जाइए। मैं यानी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करने। अच्छा एक भाषा बताइए, मैं था तो कर लिया, दूसरा कोई होता तो कर पाता। इससे बचा जाए। मैं और मोर जब तक रहेगा आपके साथ, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। और यूं कह ले कि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो मैं और मोर खत्म हो जाएगा। फिर क्या आएगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये था हमारे पास तीसरा पद। आइए चौथे पद पे चलते हैं। चौथा पद क्या कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, परबस जानी हस्यो इन इंद्रिय निज बस वह न हसई हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। कहा तुलसीदास ने कि अवलो नसानी, जितना अपने आप का नुकसान करने लायक था अभी तक मैंने किया, अब न नसई हो, अब अपना नाश नहीं करूंगा। जितना नुकसान मुझसे हो सकता था उतना मैंने कर लिया, अब नहीं अपना नुकसान करूंगा। क्यों, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम के कृपा हुई और यह संसार रूपी रात अब समाप्त होने वाली है। अब मैं जगने वाला हूं और जागे फिर न डसई हूं। मैं जग गया, अब दोबारा मैं इसमें फंसूंगा नहीं। राम की कृपा हुई, यह संसार रूपी रात समाप्त हुई, अब मैं दोबारा इसमें नहीं फंसूंगा। दूसरी बात, पायऊ नाम चारु चिंतामणि, चारु सुंदर, चारु मतलब सुंदर, मैं नाम पा गया हूं। कौन सा नाम, चिंतामणि, भगवान के नाम रूपी सुंदर मणि पा गया हूं मैं। उड़ करते न खसई हो, हृदय से चाहे हाथ से अब इसको खिसकने नहीं दूंगा। मणि कहते हैं ना सुंदर रत्नों को। कहा कि राम के नाम रूपी सुंदर रत्न मेरे हाथ लग गया है, अब इसको हाथ से या हृदय से खिसकने नहीं दूंगा, न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप भगवान के स्वरूप रूपी सुंदर कसौटी मेरे हाथ लगी है। कसौटी किसको कहते हैं, जिस पर घिस करके चेक किया जाता है कि यह सोना असली है कि नकली है। अगर कोई वस्तु आपको मिल जाए तो उसको रगड़ करके देखने के लिए जो पत्थर होता है ना, उसको बोलते हैं कसौटी। कहा कि श्याम रूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, श्याम रंग का है। श्याम रूप सुचि, यानी सुचि मतलब होता है स्वच्छ, साफ, सत्य, सुंदर, कसौटी पर, रुचि मतलब सुंदर, भगवान के शरीर रूपी श्याम रूपी सुंदर कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को कस करके मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा। और परबस जानी हस्यों इन इंद्रिय, मुझे इन संसार के भोग विषयों में लिप्त जान करके, यानी दूसरे के वश में जान करके ये इंद्रियां मेरी पर हंसती थीं।
अब क्या है, निज बस वह न हंसइयो, अब मैं स्वयं के बस में हूं, अब ये इंद्रियां मेरे बस में हैं, अब मैं हंसने का मौका नहीं दूंगा। यानी क्या होता है, ठेले पे बढ़िया चीज दिख रही है तो जीभ से पानी गिरने लगा, किसी दूसरे मित्र के पास कोई बढ़िया चीज है तो मेरा मन बहकने लगा कि वैसा ही मेरे पास होना चाहिए। यह इंद्रियां परवश है। लेकिन जब इसके बाद भी मेरा मन स्थिर रहे तो ये इंद्रियां अपने बस में है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी तक ये इंद्रियों के बस में मैं था, मैं परवश था, इंद्रियों के बस में था, हंसी का पात्र बनता था, लेकिन अब इंद्रियां मेरे बस में है, अब मैं हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। और मन मधुकर पनकै तुलसी, मन रूपी यह जो मधुकर यानी भंवरा है ना, मधुकर यानी भंवरा, कैसा भंवरा, मन मधुकर, रूपक लगा है इसमें, मन रूपी भंवरे को तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति के पद कमल, रघुपति यानी भगवान राम के चरण कमलों में बसा दूंगा। भंवरा कहां जाएगा, कमल के पुष्प पर जाएगा। कहा कमल के पुष्प पर, कौन सा कमल, भगवान राम के पैर रूपी कमल। भगवान के पैर कैसे हैं, कमल के समान सुंदर हैं। कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान का स्वरूप कैसा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान का पूरा शरीर कमल के समान सुंदर है, तो इनका पैर भी कमल के समान सुंदर है। भगवान के कमल रूपी चरणों में अपने मन रूपी भंवरे को मैं बसा दूंगा, लगा दूंगा। यह था हमारा चौथा पद विनय पत्रिका का। यानी यहां पे जाकर के हमारा यह चैप्टर गोस्वामी तुलसीदास जी का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने धनुष भंग से शुरुआत की थी और आज विनय पत्रिका के साथ इस पाठ का हमने समापन किया। कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चौथा पाठ था काव्यांजलि का, यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज इस पाठ के समाप्त होने के बाद मैं एक बार फिर से घोषणा करता हूं, यदि कहीं किस तरह की कोई समस्या आती है आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर दिक्कत होती है, लगता है कि कमेंट बॉक्स में क्लियर नहीं हो सकता, आप पर्सनली हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर यहाँ स्क्रीन पे चल रहा है, नीचे भी स्लाइडर में चल रहा होगा, आप वहां से ले सकते हैं। और आप बिल्कुल निसंकोच आप हमें बताइए जहां कोई दिक्कत होती है, ठीक है। तो फिर चलिए तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, आप लोग इसको तैयार करिए, मिलते हैं जल्दी ही। जितने भी शिक्षक सम्मान्य अभिभावक जुड़ते हैं सभी का सादर अभिवादन, बच्चों को बहुत सारा प्यार। हाँ, चलते चलते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मैं रविकांत मंत्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, सत श्री अकाल।